गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 11 जून के करंट अफेयर। उससे पहले हम लोग कल के क्वेश्चन का रिवीजन करेंगे। तो देखते हैं हमारा कल का पहला क्वेश्चन क्या था। 8 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो मैंने आपको बताया था कि 8 जून को 2 दिवस मनाए जाते हैं। एक तो मनाया जाता है विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस और दूसरा मनाया जाता है विश्व महासागर दिवस। अगर हम लोग जून की बात करें तो जून में एक सबसे इम्पॉर्टेंट डे है विश्व पर्यावरण दिवस, जो कि कब मनाया जाता है, 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में। दूसरा हमारा नैमिसा किस संस्था द्वारा आयोजित एक वार्षिक कार्यक्रम है। तो इसको आयोजित किया गया किसके द्वारा, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट के द्वारा इसको शुरू किया गया है। ठीक है, तो इसमें जो भी प्रतिभागी होंगे वे वर्चुअली अनुभवी कलाकारों से सीखेंगे कला को। ठीक, याद रखिएगा इसको। तीसरा हमारा भारत का कौन सा आर्थिक उपाय 493.48 बिलियन डॉलर के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। तो भारत का फॉरेन रिजर्व अपने उच्चतम स्तर पे है और पिछले कई महीनों से ये उच्चतम स्तर पर बना हुआ है। उसके बाद हमारा कि एडिडास के महिला ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो मानुषी छिल्लर, जो कि 2017 में मिस वर्ल्ड रह चुकी हैं, भारतीय हैं, इनको बनाया गया है एडिडास के महिला ब्रांड एम्बेसडर के रूप में। फिर है हमारा कि रिचर्ड डाउकिंस अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन है। तो ये अवार्ड जीता है जावेद अख्तर ने। नया अवार्ड है तो एक बार फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, तार्किक एवं वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने के लिए यह अवार्ड दिया जाता है अमेरिका के द्वारा। ठीक है, और अभी यहाँ पे यह अवार्ड किसको दिया गया है, जावेद अख्तर को दिया गया है। अगला है हमारा, किस देश के पहले पुरुष वर्ल्ड चैंपियन जिम्नास्ट कर्ट थॉमस का निधन 5 जून को हो गया। तो इनका निधन कब हुआ है, अमेरिका के हैं और 5 जून को इनका निधन हो गया है। उसके बाद है हमारा कि स्विट्जरलैंड में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया है। यहाँ पे भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है मोनिका कपिल मेहता को। ठीक है, दूसरा रोमानिया में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया है, राहुल श्रीवास्तव को रोमानिया में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा कि केंद्र सरकार ने लड़कियों के विवाह और मातृत्व की आयु की समीक्षा के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है। तो जया जेटली की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है। फिर हमारा कि पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020 में भारत की रैंक क्या है। तो 168 है। यह हर 2 साल पे इसको जारी किया जाता है। इससे पहले यह 2018 में जारी किया गया था। ठीक, याद रखिएगा। और 2018 में भारत किस रैंक पे था, 177वें रैंक पे भारत था। नंबर 1 पे कौन है इसमें, तो नंबर 1 पे है डेनमार्क। डेनमार्क वही देश है जिसके साथ भारत ने अभी समझौता किया है विद्युत उत्पादन को लेकर। आज हम लोग इस क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं। ठीक, उसके बाद हमारा न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री का क्या नाम है जिन्होंने देश को कोरोना मुक्त बताया है। तो देश को कोरोना मुक्त बताया है जेसिंडा अर्डेन ने। यहाँ पे क्या है, न्यूजीलैंड अब कंप्लीटली कोरोना मुक्त हो गया है। यहाँ पे सभी जो भी गतिविधियाँ थी वो पहले की तरह स्टार्ट हो चुकी हैं। ठीक, और अब आप लोगों ने अगर ऐप को इंस्टॉल नहीं किया है अब तक तो ऐप को इंस्टॉल कर लीजिएगा और जो भी सेगमेंट आप पढ़ना चाहें, चाहे सब्जेक्ट वाइज, एग्जाम वाइज, करंट अफेयर, वो सभी चीज़ें आपको यहाँ पे अवेलेबल होंगी। ठीक, चलिए पहला क्वेश्चन हमारा कि रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2020 ये रद्द हो चुका है। तो ये तो आपको पता चल गया है। ठीक है, किसकी वजह से हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है कोविड-19 की वजह से रेमन मैग्सेसे अवार्ड रद्द हो चुका है। ठीक, और 60 साल के इतिहास में ऐसा तीसरी बार हुआ है जब यह अवार्ड रद्द हुआ है। इससे पहले 1970 में जब आर्थिक संकट आया था और उसके बाद 1990 में विनाशकारी भूकंप की वजह से इस अवार्ड को रद्द किया जा है। ठीक, इसे एशिया का नोबेल अवार्ड कहा जाता है। रेमन को क्या कहा जाता है, रेमन अवार्ड को एशिया का नोबेल, जो कि फिलीपींस की राजधानी मनीला में दिया जाता है। किसकी स्मृति में, पूर्व राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे की स्मृति में हर साल 31 अगस्त को दिया जाता है। और पिछले साल 2019 में यह इंडियन जर्नलिस्ट रवीश कुमार को दिया गया था। ये सबसे इम्पोर्टेंट था कि ये अवार्ड किसको गया है, रवीश कुमार को, जो कि एक इंडियन जर्नलिस्ट है। ठीक, ये 6 श्रेणियों में दिया जाता है। कौन कौन सी हैं, सरकारी सेवाएं, सार्वजनिक सेवाएं, सामुदायिक नेतृत्व, पत्रकारिता, साहित्य और रचनात्मक संचार कला, जिसमें रवीश कुमार को मिला था। आपको पता होगा कि ये एक पत्रकार हैं। उसके बाद है शांति और अंतर्राष्ट्रीय समझ और उसके बाद है इमर्जेंट लीडरशिप। ठीक,
अगला क्वेश्चन है हमारा कि किस राज्य ने वंदे उत्कल जननी को राज्य गान बनाने का फैसला किया है। तो जैसे भारत का राष्ट्रगान क्या है, जनगण मन, और आपको पता है कि राज्यों से मिलकर भारत एक राष्ट्र के रूप में बना है, तो यहाँ पे राज्य गान की बात की जा रही है। ठीक है, तो उड़ीसा ने वंदे उत्कल जननी को राज्य गान बनाने का फैसला किया है। यह किसने लिखा है, तो इस एंथम को 1912 में कांता कवि लक्ष्मीकांता महापात्र द्वारा लिखा गया है। ठीक, और वर्ष 1994 में उड़ीसा की विधानसभा के प्रत्येक सत्र के अंत में वंदे उत्कल जननी गाने के लिए निर्धारित किया गया था, और तब इसे राज्यगान बनाने की मांग की जाती रही, और अब यह फाइनली बन चुका है उड़ीसा का राज्यगान। ठीक, उड़ीसा के सीएम कौन है, नवीन पटनायक है। राज्यपाल कौन है, गणेशी लाल है। आपको पता है कि एक तूफान आया था जो कि पश्चिम बंगाल और उड़ीसा को सबसे ज़्यादा अफेक्ट किया था, उसका नाम क्या था, उसका नाम था अम्फान। ठीक है, सभी लोगों को याद होगा, अम्फान एक तूफान था जिसने पश्चिम बंगाल और उड़ीसा को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे नुकसान किया था। ठीक, और ये अम्फान नाम किसने किया था, तो ये किया था थाईलैंड ने अम्फान नाम किया था। दूसरा था एक तूफान आया था जिसका नाम था निसर्ग। ठीक है, तो इसने महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा तबाही मचाया था। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा कि मंगल ग्रह के लिए अंतरिक्ष अभियान शुरू करने वाला पहला अरब देश कौन है। चलिए यहाँ पे सही आंसर क्या होगा हमारा, यूएई, संयुक्त अरब अमीरात। अब एक चीज़ हम लोग यहाँ पे ये देखते हैं, पहले थोड़ा सा भारत के हैं तो भारत की बात कर लेते हैं, मिशन गगनयान के बारे में। आपको पता है कि भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो अपने अंतरिक्ष यात्रियों, जिसे हम लोग व्योमनॉट कहेंगे, उनको स्पेस में भेजने की योजना बना रही है। ठीक, और इसमें इन वैज्ञानिकों को प्रशिक्षण कौन दे रहा है, तो रशिया के द्वारा प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कोविड-19 के कारण इस प्रशिक्षण को रोक दिया गया था, लेकिन बाद में फिर से इसको स्टार्ट कर दिया गया। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अब आते हैं टॉपिक को हमारा कि मंगल ग्रह के लिए अंतरिक्ष अभियान शुरू करने वाला पहला अरब देश कौन सा है, संयुक्त अरब अमीरात। देख लेते हैं यहाँ पे मंगल ग्रह पर 14 जुलाई को उपग्रह अमल या फिर आशा जिसका नाम है, ये जापान के तानेगाशिमा से लॉन्च होगा। ठीक है, वही जापान जहाँ की कैपिटल टोक्यो में होने वाला था ओलंपिक, और इसको रद्द कर दिया गया है। और ये वही जापान है जहाँ पे मैंने आपको बताया कि निगेटिव ग्रोथ शुरू हो गई है। ठीक है, मतलब जीडीपी की एक तो होता है कि चलो जीडीपी की ग्रोथ कम हो रही है, लेकिन यहाँ पे निगेटिव ग्रोथ चल रही है इस समय। ठीक, तो यहाँ पे इसमें होगा क्या कि मंगल के वातावरण का आकलन करने के लिए 3 तरह के सेंसर होंगे, जिसमें ग्रह की धूल, ओजोन को मापने के लिए हाई रेजोल्यूशन मल्टी बैंड कैमरा होगा। ठीक है, इस अभियान में यह मंगल ग्रह की कक्षा में मंगल वर्ष कितने दिन का होता है, 687 दिन का होता है। और अगर हम लोग पृथ्वी की बात करें तो यहाँ पे 365 होता है। ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पे देख लेते हैं कि स्पेस मिशन में यूएई का क्या इतिहास रहा है। तो इसका काफ़ी अच्छा इतिहास रहा है। उसने पृथ्वी की कक्षा में रॉकेट भेजा है, और उसका एक अंतरिक्ष यात्री स्पेस स्टेशन भी जा चुका है। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले अरब अंतरिक्ष यात्री सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान बिन सलमान अल सऊद थे, जो 1985 में अमेरिका के अंतरिक्ष यान में थे। यूएई का मानना है कि 2117 तक वह मंगल पर मानव बस्ती बसाएगा। कैपिटल क्या है, अबू धाबी। प्रेसिडेंट क्या है, कौन है यहाँ पे, तो खलीफा बिन जायद अल नायान यहाँ के प्रेसिडेंट है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि उत्तर कोरिया ने किस देश से अपने सारे संपर्क। देखिए, उत्तर कोरिया को एक तानाशाह राज्य के रूप में देखा जाता है। आज मैंने थोड़ा सा स्टडी किया तो यहाँ पे पता चले कि इसको तानाशाह क्यों क्या कहा जाता है, क्योंकि इसने क्या किया था कि अपने अंकल को कुत्तों के सामने, काफ़ी कुत्ते थे, 100+ कुत्ते थे, उनके सामने फेंक दिया था। ठीक है, इसके अलावा बहुत से रूल है वहाँ पे कि कोई बाइबल नहीं पढ़ सकता, उसको सज़ा हो जाएगी। ठीक, तो इस तरह के काफ़ी ज़्यादा रूल हैं वहाँ पे, इसलिए इसको एक तानाशाह राज्य कहा जाता है। और खुले आम अगर कोई राज्य है जो चुनौती देता है अमेरिका को युद्ध के लिए, तो उत्तर कोरिया है। ठीक है, तो अभी इसने अपने सारे संपर्क किससे ख़त्म किए हैं, दक्षिण कोरिया से। जबकि अभी ज़्यादा दिन नहीं हुआ था कि जब संपर्क स्थापित हुआ था, लेकिन अभी क्या है कि इसने 9 जून को कहा कि हम दक्षिण कोरिया से अपनी हॉटलाइन समेत सभी कम्युनिकेशन लाइनें बंद कर रहे हैं, जो कि 2 साल पहले ही बनी थी। ठीक, तब दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जे इन और किम जोंग उन के बीच 3 मीटिंग हुई थी, जब ये दोनों दुश्मन राष्ट्र दोस्त बन चुके थे। लेकिन अब फिर से इसने दुश्मन राष्ट्र का दर्जा दे दिया है दक्षिण कोरिया को।
अगला क्वेश्चन है हमारा का अमेरिका में रंगभेद के खिलाफ। पहली बात तो रंगभेद की बात आ गई तो तुरंत आपको याद आना चाहिए अश्वेत, जिसका नाम क्या था, फ्लॉयड, जिसकी मृत्यु हो जाती है और तब से ये सारी चीज़ें शुरू हुई। हालांकि वहाँ के जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने कहा कि ये सिर्फ अराजकता है, ठीक है, वो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं इस चीज़ को, लेकिन काफ़ी ज़्यादा लोग सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं, अमेरिका जैसी कंट्रीज़ में अश्वेतों के साथ गलत व्यवहार किया जाता है और इसके लिए एक अभियान चलाया जा रहा है। अब इस अभियान का क्या नाम है, तो इसका अभियान का नाम है कि ब्लैक लाइव्स मैटर। वहाँ पे फ्लॉयड की मृत्यु हो जाती है तो ये काफ़ी ज़्यादा मतलब कोरिलेट करता है इस चीज़ को, ठीक है। अश्वेतों की ज़िंदगी मायने रखती है, ब्लैक लाइव्स मैटर, ये मूवमेंट चल रहा है और ज़्यादातर देशों में इसका असर हो रहा है। ब्रिटेन, फ्रांस, कनाडा, जर्मनी सहित कई देशों में प्रदर्शन हो रहे हैं। इवन अगर हम लोग कनाडा की बात करें तो वहाँ के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने इसमें हिस्सा लिया। जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल भी इस अभियान का समर्थन कर रही हैं और फ्रांस की सरकार ने पुलिस की बर्बरता को कम करने के लिए गला पकड़ने या दबाने को बैन कर दिया है। तो आप देख सकते हैं कि ये मूवमेंट कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसके अलावा अमेरिका में एक स्ट्रीट का नाम पड़ा है ब्लैक लाइव्स मैटर। यूएसए की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में व्हाइट हाउस को जाने वाली सड़क का नाम रखा गया है, ठीक है। लेकिन अगर मैंने आपको पहले ही बता दिया कि डोनाल्ड ट्रंप प्रदर्शनकारियों को आतंकवादी और अराजक कह रहे हैं। फिर हमारा कि किस राज्य ने गैरसैंण को अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया, तो ये मैंने आपको बता दिया था पहले ही कि उत्तराखंड, जिसकी वर्तमान में कैपिटल देहरादून है, उसने गैरसैंण को बना दिया है अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी। अब इससे क्या होगा कि जो पहाड़ी एरिया हैं उनका डेवलपमेंट करना और भी आसान हो जाएगा। गैरसैंण स्थित कहाँ पे है, तो उत्तराखंड के चामोली जिले में स्थित है गैरसैंण, ठीक। यहाँ पे हजारों नागरिक हैं, इन्होंने काफ़ी लंबे समय से इसे राजधानी बनाने की मांग कर रहे थे और फाइनली ये वेट खत्म हुआ और यहाँ पे इसको राजधानी बना दिया गया है। यहाँ के सीएम कौन है उत्तराखंड के, त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं और यहाँ की राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य। उसके बाद हमारा कि 2020 तक भारतीय रेलवे में सबसे सुरक्षित वर्ष कौन सा था, जिसमें पहली बार शून्य मृत्यु दर्ज की गई है। तो यहाँ पे 2020 तक की बात अगर हम लोग करें तो 2019-20 की बात हो रही है, ठीक है। इसमें पहली बार ऐसा हुआ, नहीं तो बहुत ही ज़्यादा मृत्यु होती। तो अप्रैल 2019 से लेकर के मार्च 2020 के दौरान सबसे अच्छा सुरक्षा रिकॉर्ड बनाया है भारतीय रेलवे ने, जिसमें एक भी रेल दुर्घटना में किसी भी रेल यात्री की जान नहीं गई, ठीक। और 1853 जब रेलवे की शुरुआत हुई थी तब से पहली बार यह उपलब्धि हासिल की गई है, ठीक। रेल मंत्री कौन है, पीयूष गोयल हैं और हमारे रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन है, विनोद कुमार यादव। अगला हमारा कि भारत ने 5 जून को किस देश के साथ बिजली क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया, तो मैंने आज ही आपको पढ़ाया है और वहाँ पे बताया था मैंने डेनमार्क के बारे में आपको कि ये पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में नंबर 1 पे है। इसी के साथ भारत ने समझौता किया, किसके लिए, बिजली क्षेत्र में सहयोग के लिए, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे ऊर्जा मंत्रालय और डेनमार्क सरकार के बीच यह समझौता हुआ है। इसमें इंडिया की ओर से पावर सेक्रेटरी हैं संजीव नंदन सहाय और डेनमार्क की ओर से भारत में डेनमार्क के राजदूत फ्रेडी सवाने ने सिग्नेचर किया। इसके तहत बिजली से संबंधित टेक्नोलॉजी और रिन्यूएबल एनर्जी पर दोनों देश एक साथ काम करेंगे। डेनमार्क की कैपिटल क्या है, कोपेनहेगन है डेनमार्क की कैपिटल। नेक्स्ट है हमारा कि यूनाइटेड नेशंस एसोसिएशन फॉर डेवलपमेंट एंड पीस के लिए गुडविल एम्बेसडर टू द पुअर किसे चुना गया है, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे एम नेत्रा को चुना गया है गुडविल एम्बेसडर और यहाँ पे अगर आप इनकी आयु देखेंगे तो ये तमिलनाडु की हैं और 13 वर्ष की हैं मात्र, ठीक है। इनको चुना गया है गुडविल एम्बेसडर के रूप में, ठीक। क्यों, क्योंकि इनके पिता ने इनकी पढ़ाई के लिए बहुत मेहनत करके 5 लाख रुपए जोड़े थे, लेकिन कोरोना के इस मुश्किल दौर में उन्होंने अपनी बेटी के लिए जो पैसे बचाए थे उसको उन्होंने गरीबों और ज़रूरतमंदों की मदद के लिए खर्च कर दिए। इस वजह से इनको क्या कहा गया है, गुडविल एम्बेसडर फॉर द पुअर, ठीक है। इसके लिए नेत्रा ने ही पहल किया था। डिक्सन स्कॉलरशिप ने नेत्रा को यहाँ पे 1 लाख रुपए की छात्रवृत्ति राशि से भी सम्मानित किया है, ठीक। याद रखिएगा इसको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब इसमें क्या होगा कि नेत्रा को दुनिया भर के नेता, राजनेता, शिक्षाविद और नागरिकों से बात करने का मौका मिलेगा और साथ ही संयुक्त राष्ट्र के सम्मेलनों और सिविल सोसाइटी के मंच पर भी बोलने का मौका दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कि भारत में निर्मित पहले इंटरनेट नियंत्रित रोबोट को क्या नाम दिया गया है, तो इसका नाम दिया गया है कोरोबॉट, ठीक।
आपको पता है कि कोरोना एक छुआछूत की बीमारी की तरह तेज़ी से फैल रहा है, और इस टाइम पे इन केस मान लीजिए कि कोई नर्स या वहाँ पे अवेलेबल ना हो, तो ये रोबोट क्या करेगा, मरीज का देखभाल कर सकता है और साथ ही साथ उनको कुछ अच्छी सलाह भी दे सकता है। ठीक है, इसका डिज़ाइन किसने किया है, तो स्टार्टअप पीएनटी सॉल्यूशन डोंबिवली के संस्थापक प्रतीक तिरोडकर ने किया है। कंपनी ने इंटरनेट ऑफ थिंग्स तकनीक का उपयोग करके दुनिया के किसी भी स्थान से रोबोट को संचालित करने के लिए एक विशेष ऐप बनाया है। ठीक, तो यहाँ पे वर्तमान में पहला कोरोबॉट कल्याण किस हॉस्पिटल में लगा है, तो मुंबई के हॉली क्रॉस हॉस्पिटल में लगा है, और इसको सफलतापूर्वक इसका कार्य चल रहा है। तो ये थे हमारे आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।